योग भगाए रोग। जी हाँ दोस्तों, यदि आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो यह अवश्य ही आपके सभी शारीरिक और मानसिक रोगों को भगाकर आपको स्वस्थ कर देगा। तन और मन को स्वस्थ रखने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत ही आसान आसन और प्राणायाम साझा कर रही हूँ, जो मैं और मेरे परिवार के सदस्य प्रतिदिन करते हैं। आप भी योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। परंतु यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं या किसी प्रकार से अस्वस्थ हैं तो योग करने से पहले अपने चिकित्सक या किसी योगाचार्य से परामर्श अवश्य लें। स्वस्थ जीवन की कला एवं विज्ञान है योग विद्या का अनुभव। इसका उद्भव हजारों वर्ष प्राचीन है, हजारों वर्ष पुराना है। श्रुति परंपरा के अनुसार भगवान शिव योग विद्या के प्रथम आदि गुरु, योगी और आदि योगी कहे जाते हैं। आज योग मात्र आश्रमों और साधु संतों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पिछले कुछ दशकों में इसने सारे संसार में अपना प्रभुत्व जमा लिया है, दैनिक जीवन में अपना स्थान बना लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं यह संदेश देना चाहूँगी कि आप प्रतिदिन अपने को स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं और स्वस्थ रहें। 2020 में परिस्थितियाँ भिन्न हैं। आज हमें योग तो करना है, लेकिन अपने परिवार के साथ। तो आइए जानते हैं योगासन की कुछ मुद्राएं। बहुत ही आसान मुद्राएं हैं। सर्वप्रथम खड़े होकर किए जाने वाले कुछ आसन। पहला आसन ताड़ासन। ताड़ का अर्थ होता है पहाड़, ताड़ या खजूर का पेड़। इस आसन को करने के लिए अपने दोनों पैरों के बल खड़े हो जाएं और दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैर की एड़ियों को भी ज़मीन से ऊपर उठाएं। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। एड़ियों को वापस ज़मीन पर लाएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथों की उंगलियों को अलग करें। अपनी भुजाओं को वापस लाएं और प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। इस आसन से शरीर में स्थिरता आती है। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए यह बहुत सहायक है। इस आसन को करते समय सावधानियाँ। जिन व्यक्तियों को हृदय संबंधी कोई भी रोग है या वेरिकोज वेन संबंधी कोई विकार है या चक्कर आने की स्थिति है तो वो एड़ियों को ऊपर उठाने का प्रयास ना करें। वृक्षासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। वृक्षासन का अभ्यास करते समय दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर और उसके पंजे को बाएं पैर की जंघा पर रखें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक अपनी सामर्थ्य के अनुसार रहें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। सांस को बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं और पूर्व अवस्था में वापस आ जाएं। यह आसन शरीर को संतुलित बनाने, सहनशीलता, जागरूकता और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। इस आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से करें। अर्ध चक्रासन। चक्र का अर्थ है पहिया। इसमें शरीर की आकृति आधे पहिए की जैसी हो जाती है, इसलिए इसे अर्ध चक्रासन कहते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को कमर के बगल से पकड़ें।
कोहनियाँ समानांतर रखने का प्रयास करें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए अपनी गर्दन की मांसपेशियों को खींचें। श्वास भरते हुए अपने कमर भाग से पीछे की ओर झुकें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल रहें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है। मेरुदंड से संबंधित हमारी जो नाड़ियां हैं वो मजबूत होती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में यह बहुत लाभकारी है। त्रिकोण आसन। त्रिकोण का अर्थ है त्रि यानी कि 3 कोण वाला आसन। क्योंकि इस आसन में धड़, भुजाएं एवं पैरों से जो आकृति बनती है वह त्रिभुज के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे त्रिकोण आसन कहते हैं। त्रिकोण आसन का अभ्यास करते समय दोनों पैरों को 3 फीट तक फैलाकर आराम से खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को बगल से कंधों के स्तर तक धीरे धीरे उठाएं। दाएं पैर के पंजे को दाएं तरफ मोड़ें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकें। झुकने के बाद दाएं पैर के ठीक पीछे की ओर हमें रखना चाहिए। दायां हाथ दाएं पैर के पीछे की ओर रखना चाहिए। बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ की सीध में ले जाएं। इसके बाद बाएं हथेली को आगे की ओर लाएं। सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ के बीच वाली उंगली को देखें और सामान्य श्वास लेते हुए इस आसन में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। यह आसन पिंडलियों, जांघों और कटी भाग की, हमारे कमर के भाग की मांसपेशियों को मजबूत करता है। मेरुदंड को लचीला बनाता है। फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। पैरों के तलवों से संबंधित विसंगतियों से हमें बचाता है। अब कुछ बैठकर किए जाने वाले आसन। भद्रासन। भद्र का अर्थ होता है दृढ़, सज्जन या सौभाग्यशाली। विश्राम आसन में बैठिए। दोनों पैरों को सामने की ओर खींचते हुए सीधा बैठें। दोनों हाथों को कमर के पीछे ज़मीन पर रखें और शरीर को ढीला छोड़ें। यह विश्राम आसन की स्थिति है। इसके अभ्यास के लिए दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठें। अपने दोनों हाथों को नितंब के पास में रखें। हथेलियां ज़मीन पर होनी चाहिए। यह स्थिति दंडासन कहलाती है। अपने दोनों पैरों के तलवों को पास पास ले जाएं। सांस छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक दें। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। यह आसन शरीर को दृढ़ रखता है और हमारे मस्तिष्क की स्थिरता को बढ़ाता है। घुटनों एवं नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है। उदर के अंगों की कार्यशीलता को बढ़ाता है। महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से यह मुक्ति प्रदान करता है। वज्रासन। यह आसन ध्यान के अभ्यास के लिए किए जाने वाले आसनों में से एक है। घुटनों को मोड़ लें। पंजों को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। पैरों के अंगूठे मिले रहें। नितंब एड़ियों के ऊपर होने चाहिए और आपके हाथ आपके घुटनों पर। मेरुदंड को सीधे रखते हुए या तो सामने की ओर देखें या अपनी आंखों को बंद रखें। यह आसन जांघ और पिंडलियों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। पाचन क्रिया को बढ़ाता है। शरीर को सुदृढ़ता प्रदान करता है। मेरुदंड को स्वस्थ रखने में सहायक है। शशकासन। शशक का अर्थ होता है खरगोश। क्योंकि इस आसन के अभ्यास में शरीर की आकृति खरगोश जैसी बनती है, इसलिए इसे शशकासन कहते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैला लें।
दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच ज़मीन पर रखें और सांस लेते हुए हाथों को बाहर की ओर खींचते हुए आगे की ओर झुकें। अपनी ठुड्डी को ज़मीन पर लगाएं। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें, सामने की ओर देखें और इस स्थिति को बनाए रखें। अब श्वास को खींचते हुए ऊपर की ओर आ जाएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। वज्रासन छोड़कर दंडासन में आ जाएं और फिर विश्राम करें। शशकासन का अभ्यास तनाव तथा चिंता को कम करने में सहायक है। यह पाचन क्रिया संबंधी सभी रोगों को, सभी दोषों को दूर करता है। पीठ दर्द से भी मुक्ति दिलाने में सहायक है। मकर आसन। मकर का अर्थ होता है मगर या घड़ियाल। इस आसन से शरीर की स्थिति मगर के समान हो जाती है, इसलिए इसे मकर आसन कहते हैं। सर्वप्रथम अपने पेट के बल ज़मीन पर लेट जाइए। पैरों को फैला लीजिए। पंजों को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे पर रखें। बाईं हथेली पर दाईं हथेली रखें। इसके पश्चात सिर को दाएं एवं बाएं दिशा में अपने हाथों पर रखें। आंखें धीरे धीरे बंद करें और पूरे शरीर को शिथिल होने दें। यह स्थिति मकर आसन कहलाती है। सभी प्रकार के आसनों के बाद अपने शरीर को आराम देने के लिए इस आसन का अभ्यास किया जाता है। पीठ संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए यह उपयोगी है। तनाव, चिंता से संबंधित समस्याओं के नियंत्रण में यह सहायक है। भुजंगासन। भुजंग का अर्थ होता है सांप या नाग। इस आसन में शरीर की आकृति सांप के फन के समान होती है, जिसके कारण इस आसन को भुजंगासन कहते हैं। सबसे पहले पेट के बल लेट जाइए। अपने दोनों हाथों को हाथों पर सिर टिकाते हुए शरीर को शिथिल रखें। अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। अपने हाथों को शरीर के ठीक बगल में रखें। हथेलियों और कोहनियों को ज़मीन पर टिकाए रखें और अपने हाथों को उठाते हुए धीरे धीरे श्वास लेते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। इस अभ्यास को हम सरल भुजंगासन कहते हैं। पुनः वापस लौटते हुए अपने माथे को ज़मीन पर टिकाएं। हथेलियों को वक्ष के बगल में रखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाएं। दोनों कोहनियाँ समानांतर रखें। श्वास पर श्वास की स्थिति बनी रहे। इस आसन को भुजंग आसन कहा जाता है। पुनः श्वास को छोड़ते हुए अपने ललाट को ज़मीन पर लगाएं और मकर आसन की स्थिति में विश्राम करें। पवन मुक्तासन। पवन का अर्थ होता है वायु और मुक्त का अर्थ होता है छोड़ना, अर्थात मुक्त करना, जिससे कि इसके अभ्यास के नाम से ही पता चलता है। इस आसन से आपके पेट एवं आंतों से वायु जो है वो बाहर निकलती है। अभ्यास के लिए अपने पीठ के बल लेट जाइए। दोनों घुटनों को मोड़ें। श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर ले जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए अपनी टांगों को पकड़ें और अपनी ठुड्डी से अपनी टांगों को स्पर्श करने की कोशिश करें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन कहलाता है। अब श्वास को लेते हुए सिर को पीछे वापस ज़मीन पर ले जाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को ज़मीन पर ले जाएं और अंत में शव आसन में विश्राम करें। यह कब्ज़ और वात की समस्या को दूर करता है, उदर के फैलाव को कम करता है और पाचन क्रिया में सहायक है। शवासन। शव का अर्थ होता है मृत देह। इस आसन में अंतिम अवस्था एक मृत देह जैसी हो जाती है।
हमारे शरीर की स्थिति बहुत शिथिल, बिल्कुल ही निष्क्रिय और शिथिल हो जाती है। अभ्यास के लिए पीठ के बल लेट जाएं, हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें, आंखें बंद करें, पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। अपनी सांस और प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक आपको पूर्ण विश्रांति और आपके मन में शांति उत्पन्न हो जाए। यह आसन सभी तनावों से मुक्ति प्रदान करता है, शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम देता है। तनाव एवं इसके परिणामों के प्रबंधन में यह बहुत ही लाभदायक होता है। तो ये सीखे हमने कुछ आसन। आसन करने के बाद अब कुछ प्राणायाम। कपालभाति। सर्वप्रथम किसी ध्यानात्मक आसन में बैठें, आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें, गहरी सांस लें, अपने उदर की निचली मांसपेशियों को दबावपूर्वक अंदर बाहर खींचते हुए श्वास छोड़ें। श्वास बाहर छोड़ना है। कम से कम तीव्र सांस छोड़ने के 30 चक्र पूरे करें, 30 आवृत्तियां पूरी करें। पहली आवृत्ति। दूसरी आवृत्ति भी इसी प्रकार से पूरी करें। सांसों को छोड़ने की 3 चक्र पूरे करने हैं और हर चक्र में 30 आवृत्तियां करनी हैं। इस तरह 30 आवृत्तियों का एक चक्र पूरा होता है और यह अभ्यास कम से कम 1 से 2 बार दोहराना चाहिए। प्रत्येक चक्र गहरे श्वासों के साथ पूरा करना चाहिए। कपालभाति हमारे कपाल को शुद्ध करता है, कफ के विकारों को समाप्त करता है, जुखाम, अस्थमा, श्वास नली संबंधी संक्रमणों से हमें बचाता है, चेहरे की चमक बनाए रखता है, पूरे शरीर का कायाकल्प करता है, पाचन अंगों को शक्तिशाली बनाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लिए भी ध्यानात्मक आसन में बैठे हैं। मेरुदंड को सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा में बाएं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखनी चाहिए। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका पर रखनी चाहिए। बाएं नासिका से श्वास ग्रहण करें और दाएं नासिका से श्वास बाहर छोड़ें। इसके बाद एक बार फिर दाएं नासिका से श्वास ग्रहण करें और बाएं नासिका से छोड़ें। इस प्रकार यह अनुलोम विलोम प्राणायाम का यह एक चक्र पूरा हुआ। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई जानी चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम शांति प्रदान करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, तनाव, चिंता दूर करता है, कफ विकारों में यह लाभदायक है और यह अभ्यास हमारे पूरे शरीर का पोषण करता है। अगला है शीतली प्राणायाम। शीतली का अर्थ होता है शीतल होना। इस प्राणायाम से शरीर के तापमान को नियंत्रण में रखा जाता है, शरीर को, मन को शीतलता प्रदान करता है। अपनी जीभ को बाहर निकालें, ट्यूबनुमा आकार में उसे मोड़ें और ट्यूबनुमा जीभ से सांस लेते हुए जितनी हो सके हवा शरीर के अंदर ले जाएं। जीभ को अंदर वापस ले जाएं और श्वास अपनी नासिका से बाहर छोड़ें। यह अभ्यास 4 से 5 बार दोहराएं। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है, मन को शीतलता प्रदान करता है, उक्त रक्तचाप वालों के लिए विशेष लाभदायक है, भूख और प्यास को मिटाता है, त्वचा और नेत्रों के लिए यह लाभदायक है।
भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का अर्थ होता है भ्रमर, जैसे भ्रमर यानी कि भौरा। तो इस प्राणायाम में मुंह से निकलने वाली आवाज़ भंवरे के समान होती है। आंखें बंद करके ध्यानात्मक आसन में बैठें, नासिका से लंबा गहरा सांस लें और सांस को छोड़ते हुए भौरे जैसी आवाज़ निकालें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम है ये, इसे 4 बार दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम अभ्यास की दूसरी विधि, अपनी नासिका से लंबा सांस खींचें और अपने अंगूठे से अपने कर्ण के छिद्रों को बंद करें। अपनी उंगलियां अपनी आंखों पर टिकाएं। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से सांस को बाहर छोड़ते हुए भौरे जैसी आवाज़ निकालें। यह भ्रामरी प्राणायाम है, इसे भी 4 बार दोहराएं। इसके लाभ ये हैं कि तनाव को मुक्त करता है, चिंता, क्रोध ये सब मिटा देता है। तनाव संबंधी सभी विकारों को दूर करने में ये लाभप्रद है और ध्यान एकाग्रता पर ध्यान की आरंभिक अवस्था में यह बहुत उपयोगी है। नाक कान आदि में यदि कोई संक्रमण हो तो इस आसन को ना करें। अगली मुद्रा है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठें, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें। अपने अंगूठे और तर्जनी उंगलियों के सिरों को आपस में स्पर्श कराएं। हाथों कंधों को ढीला छोड़ें। आँखों को बंद करें और मुंह को थोड़ा ऊपर उठाकर बैठें। इस स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ देर तक बैठे रहें। जितना देर संभव हो उतनी देर स्थिति में रुकें। ध्यान लगाते समय यदि कोई आनंददायक, आपके मन को प्रसन्न करने वाला संगीत आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। यह हमारे मस्तिष्क को शांत करता है, निश्चल रखता है, एकाग्रता, स्मृति, मनोबल को बढ़ाता है। ध्यान आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है, पूरे हमारे शरीर को, मस्तिष्क को तरोताज़ा कर देता है। अंत में शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो ये थे आपके प्राणायाम और आसन जो मैंने अभी आपको बताए। तो आशा करती हूँ आज योग दिवस के दिन से आप लोग संकल्प लेंगे कि आप हर सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले आप योग को अपने जीवन का हिस्से ज़रूर बनाएंगे। योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, निरोगी।